क्या भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय पवन पुत्र हनुमान वहां मौजूद थे? यदि हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के समय हनुमान क्यों उपस्थित हुए? क्या है इसके पीछे का असली सच? और क्या वाकई में हनुमान जी आज भी जीवित हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सब कुछ। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जब भगवान श्री राम का नाम जुआ पर आता है तो पवन पुत्र हनुमान को भी याद किया जाता है। भगवान श्री राम के परम भक्त और महाबलशाली हनुमान जी स्वयं शिव के अवतार हैं। हनुमान जी के बल के आगे हर कोई हार मान जाता है। हनुमान जी को हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती थी, फिर चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो या महेश हो। यहाँ तक कि यम और काल भी हनुमान जी से डरते थे। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तब सभी देवताओं ने उन्हें अलग अलग वरदान दिए। इसकी वजह से हनुमान जी की शक्तियाँ कई गुना बढ़ गईं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वो त्रेता युग में भगवान राम के साथ भी थे और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ भी थे। महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी स्वयं अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए थे, जो स्वयं उनकी रक्षा के लिए मौजूद थे, जिसका वर्णन हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। ये कोई एक बार की बात नहीं है, बल्कि सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र महाभारत के युद्ध में मिलता है। एक बार तो स्वयं महाबलशाली भीम का घमंड हनुमान जी ने चकनाचूर कर दिया था। हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने कई बार अपनी उपस्थिति जाहिर की है, जहां भले ही वो प्रत्यक्ष रूप में पांडवों से 1 या 2 बार मिले हों, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो हमेशा उपस्थित थे और पांडवों की सहायता कर रहे थे। जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का हाथ हो, उनका भला हनुमान जी कैसे अकेला छोड़ सकते थे? क्योंकि हनुमान जी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण कोई और नहीं, उनके परम प्रिय भगवान श्री राम ही हैं, जिन्होंने एक नया जन्म लिया है एक नई कहानी रचने के लिए। और द्वारिका में भी हनुमान जी को देखने का जिक्र मिलता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आमंत्रित किया था ताकि वो हनुमान जी की सहायता से सत्यभामा, गरुण और सुदर्शन का घमंड तोड़ सकें। जब भगवान श्री कृष्ण पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन में विराजमान थे, उनके निकट ही गरुण और सुदर्शन उनकी सेवा में विराजमान थे। तभी बातों ही बातों में सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की बातों का जवाब देते उसके पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, इस दुनिया में क्या कोई मुझसे भी तेज उड़ सकता है? तभी सुदर्शन ने कहा, भगवान, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय भी दिलवाई है, तो इस संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है क्या? द्वारिकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ये सब देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। वो जान रहे थे कि उनके ये तीनों भक्तों का अहंकार हो गया है और उनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उन्हें कहना कि भगवान राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं द्वारिका में। गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लेने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं श्री कृष्ण राम के रूप में आ गए। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के मुख्य द्वार में पहरा दो और ध्यान रहे, मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान, और भगवान की आज्ञा पर सुदर्शन महल के मुख्य द्वार में पहरा देने लगे। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास जाकर उनसे कहते हैं, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं और आपको बुला लाने की आज्ञा दी है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही ले जाऊंगा। हनुमान ने गरुड़ से विनय पूर्वक कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब तक पहुँचेगा, खैर मुझे क्या है, मैं तो चला अपने प्रभु के पास। ये सब सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़ चले। लेकिन ये क्या, गरुड़ महल में पहुंचकर देखते हैं कि हनुमान उनसे पहले ही पहुंचकर प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा, पुत्र, तुम बिना आज्ञा से महल में प्रवेश कैसे कर गए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तभी हनुमान जी हाथ जोड़कर अपना मुंह खोला और सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और कहा, प्रभु, आपसे मिलने
से भला मुझे कोई रोक सकता है क्या? इस चक्र ने मुझे रोकने का तनिष्क प्रयास किया था, इसलिए मैं इसे मुंह में रखकर आपसे मिलने चला आया। मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दिया है कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था, जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, गरुण और सुदर्शन तीनों का अहंकार पल भर में चूर हो गया। वो तीनों भगवान श्री द्वारिकाधीश की लीला समझ गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो भगवान के चरणों में झुक गए और पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं और उन्हें ये बात ज्ञात है कि भगवान राम जैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी अपना शरीर छोड़कर जा रहे हैं, परंतु वो हमेशा उनके हृदय में रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।